नमस्कार, मैं हूं प्रदीप असवाल और आप देख रहे हैं जाग पहाड़ी। आजकल आप देख पा रहे होंगे, चाहे उत्तरकाशी तराली का मामला हो, चाहे पौड़ी का मामला हो और चाहे विभिन्न गढ़वाल के जितने भी क्षेत्र में अक्सर यही सुना जा रहा है कि फलानी जगह भूस्खलन हो चुका है। आप देख पा रहे हैं, मैं इस समय मौजूद हूं कोरखी गांव में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये एक मकान आपको दिखाई दे रहा है। ये मकान भी ध्वस्त होने की कगार पे आ चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये मकान कोरखी गांव के निवासी गीताराम जी का है और इस बड़ी बरसात में ये मकान अभी अब मैं आपको ले चलूंगा, ये ध्वस्त होने की कगार पे है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, आप नीचे देख पा रहे होंगे, ये है हाईवे। ये आप नीचे देख पा रहे होंगे, ये नेशनल हाईवे है, केदारनाथ की तरफ को जाता है। और ये पूरी जो मकान के नीचे की जो जमीन है वो नीचे खिसकती जा रही है और लगातार इस पे गीताराम जी के द्वारा ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी ये मकान थम नहीं पा रहा है और लगातार हर साल भूस्खलन की चपेट में आ रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक तो होती है प्राकृतिक आपदा और एक होती है मानव जनित आपदा। जो ये मकान आज खतरे की जद में आप देख पा रहे होंगे, ये मानव जनित आपदा है और इसका मुख्य दोषी जिसको हम कह सकते हैं एनएच है। एनएच के द्वारा पिछले दिनों, पिछले सालों ये नीचे की जो रोड की कटिंग का यहाँ पे काम किया गया, उसके बाद यहाँ पे उस प्रकार से पुस्ते नहीं लगाए गए और आज अंजाम यो है कि ये मकान गीताराम का यहाँ पे ध्वस्त होने की कगार पे है। दीवारों पे आप देख पा रहे होंगे, इतनी मोटी मोटी ये यहाँ पे दरारें पड़ चुकी हैं। ये देख पा रहे होंगे, चौक में मैं अभी मौजूद हूं, चौक की स्थिति आप देख सकते हैं, पूरा ध्वस्त होने की कगार पे है और कभी भी इस भरी बरसात में ये यहाँ पे भर भरा कर गिर सकता है। और गीताराम जी के जो परिवार यहाँ पे निवास करते हैं, इस मकान पे निवास करते हैं, उनकी जान माल को भी यहाँ पे खतरा पैदा हो सकता है। आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा चौक जो है ये यहाँ नीचे धंस चुका है। दीवारों के ये हाल है, आप देख पा रहे होंगे, दीवारों के ये हाल हैं, ये देख लीजिए। ये इस प्रकार से ये पूरा मकान यहाँ पे खतरे की जद में पहुंच चुका है। अंदर के हाल भी आपको बताना चाहता हूं। कैमरामैन से अनुरोध करूंगा, सर आप जरा अंदर आइए। ये देख लीजिए, ये मकान कभी भी भरभरा कर गिर सकता है। मैंने पहले भी आपको बता दिया है, यहाँ पे इतनी मोटी मोटी जो दीवारें हैं उन पे दरारें पड़ चुकी हैं। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे साथ गीताराम जी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनका अभी हमने आपको मकान दिखाया है। गीताराम जी, कब हुआ ये, कैसे हुआ ये सर 2-3 साल से चल रहा है। मैंने बार बार सरकार से निवेदन किया, डीएम साहब के पास गया, एसडीएम साहब को भी बोला, तो किसी लोगों ने सुनवाई हुई मेरी। आर्थिक सहायता मेरे को मिली। इतनी? मेरे को 1,30,000 समथिंग मिली साहब। अच्छा जी। वो आर्थिक सहायता जो आपको मिली वो किस एवज में मिली, क्या कहा प्रशासन ने? ये पटवारी के थ्रू मेरे को मिली है। ना क्या कहा उन्होंने? मैंने आप रिपेयरिंग करो या विस्थापन करो? विस्थापन के लिए मैं बोला था सर, विस्थापन ने कोई वो नहीं दिया, खाली मेरे को आर्थिक सहायता मिली। अच्छा। 6 महीने का कमरे का किराया मिला। आपने उस आर्थिक सहायता जो आपको मिली है 1,30,000 आप बता रहे हैं, उसका क्या किया आपने? मैंने उसमें और पैसे इकट्ठे किए हैं। 4,85,000 मैंने दीवार पे लगाया, सीमेंट है सरिया और ईंटा बजरी मंगा के और पत्थर मंगा के मैंने फिर ये रिपेयर किया। अच्छा। मैंने कहा ये टिक जाए, जम जाएगा। फिर ये इस बरसात में फिर ये हाल हो। जैसा कि मैं देखता आ रहा हूँ, नीचे एनएच के द्वारा पिछले साल वहां पे कटिंग की गई थी, ये तो नीचे ही से धंस रही है जमीन। और मेरे को तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ये जमीन यहाँ पे टिक पाएगी। अभी आप क्या चाहते हैं? क्योंकि जमीन की स्थिति मैंने आपको बता दी है, मैंने अपने कैमरे के माध्यम से बताया। पिछली बार भी मैं आया था यहाँ पे, लेकिन लगातार ये सिंकिंग जोन बना हुआ है। अब आप क्या चाहते हैं? विस्थापन चाहते हैं या यहीं पे फिर पैसा लगाना चाहते हैं? मैं विस्थापन और इसका मुआवजा मांगना चाहता हूँ सर सरकार से। अच्छा जी। आप यहाँ पे नहीं रहना चाहता हूँ सर। तो जैसा कि गीताराम जी का कहना है, साफ साफ कहना है कि शासन प्रशासन से इनका निवेदन है कि ये यहाँ पे नहीं रहना चाहते हैं। क्योंकि मैं भी बताना चाहता हूँ आपको, ये नीचे से ही ये सिंकिंग जोन बना हुआ है और ये एनएच की लापरवाही के चलते बना हुआ है। मैंने पहले भी बता दिया आपको, ये मानव जनित
जो यहाँ पे ये सिंकिंग जोन बना हुआ है, ये मानव जनित आपदा है और इसका मुख्य कारण है एनएच की लापरवाही के चलते आज यहाँ पे ये दो पति पत्नी और इनका परिवार इस प्रकार की जो यहाँ पे इनके साथ घटनाएं घट रही हैं, ये एनएच की लापरवाही के चलते हो रहा है। अभी हमारे साथ गीताराम जी की धर्मपत्नी भी यहाँ पे मौजूद है। अब तुम तो गड़बड़ में बात करो लो क्या चीज, ये पर तो बहुत भयंकर दरार है ये। अब तो तुम तो और खतरा से खाली नहीं, कभी भी बरबरा कर गिर सको वो, समझे ना, कभी भी। आप देख सकते हैं, आप देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी दरारें हैं और ये कभी भी, यानी कि यहाँ पे हम अभी मौजूद हैं, मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा हूं, ये अभी भी बरबरा कर गिर सकता है। तो तुम यन बोला कि कनके रोना, तुम ये कनके रोना ये डर का साया मुझसे बात प्यार आ दिया किसा हमेशा ये कहना हाँ अच्छा मजबूरी अनुसार होना पड़ना हाँ। क्या कक्षा अब शासन प्रशासन से क्या चिंता तुम चाह? शासन प्रशासन से ये चाहना चाहिए मैं कि हम तब विस्थापन देना और हमारे मुआवजे जो बस एना चाहो जैसे हमारे सिर कोड बटल लगी हुआ कुछ नहीं कर, हम तो और तो 10 वक्त है 10 वक्त और नाप कर दिन हमारे लास्ट में तो उन पैसों निकल, लास्ट में हम प्रधान जी में पटवारी जी नहीं होने हमारी थोड़ा बहुत आर्थिक मदद करी, वे को वजह से हमारे में थोड़ा बहुत हमारे भी लगी, वे को वजह से हम दीवार दी नहीं। फिर हम आज परेशान हुए, अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, एक ऑपरेशन हुई, फिर दूसरा ऑपरेशन हुआ तो फिर भोला जान बच्चों की परेशानी, अपनी परेशानी, घरे परेशानी, सब परेशान योजना ना। अच्छा, शासन प्रशासन के द्वारा गीताराम जी को पिछली बार 1,30,000 रुपए का मुआवजा यहाँ पे दिया गया था। अब इनका कहना है कि इन्होंने वो जो पैसा शासन प्रशासन के द्वारा इनको आवंटित किया गया था, ये इस दीवार पे लगाया था, लेकिन ये यहाँ पे टिक नहीं पा रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये तब भी नहीं टिक पा रहा है। तो यानी कि ये जमीन नीचे से ही खिसक रही है और मैंने पहले भी बता दिया आपको, इसका खिसकने का एक खास कारण है एनएच पूरी तरह से परिवार के लिए आज जो ये मकान के लिए तरस रहा है, ये एनएच की लापरवाही के चलते तरस रहा है। अब यहाँ के जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान जी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर उनके द्वारा इस परिवार को राहत पहुंचाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ इस गांव के नवनिर्वाचित जो प्रधान हैं अनिल उनियाल जी मौजूद हैं। अनिल उनियाल जी, मैंने इनका मकान दिखाया अभी कवरेज की, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या है इनकी स्थिति क्या है? ये तो कभी भी बरबरा कर यहाँ पे गिर सकता है, जान माल की यहाँ पे हानि हो सकती है इस मकान में। तो आपकी तरफ से, अभी नवनिर्वाचित आप प्रधान बने हैं, तो आपकी तरफ से क्या आगे की कार्रवाई की जा रही है इनके लिए? अभी जैसे गीताराम भाई का हमें फोन आया, हम यहाँ पे आए, हमने देखा इसकी मकान की बहुत ही जो दयनीय स्थिति है, वाकई में बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब है। हमने पटवारी जी को बताया इस विषय में, तो पटवारी जी आए, पटवारी जी ने देखा। मैं तो अब सरकार से यही मांग करता हूँ कि इसको तुरंत विस्थापन दिया जाए। बिना विस्थापन के ये परिवार यहाँ पे रह नहीं पाएगा। इनके बच्चे हैं, कैसे इनकी पत्नी अभी बीमार चल रही है, बड़ी मुश्किल से इसने इलाज किया। 2 महीने ये एम्स में रहा, श्रीनगर 20 में रहा, वहां से इनकी दवाइयां चल रही है। स्थिति इतनी दयनीय है, सुर परिवार की हद से ज्यादा खराब है। तो मैं तो सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि इनको तुरंत विस्थापन दिया जाए, ताकि कल के दिन यहाँ पे NDRF, ADRF या किसी को ना आना पड़े, ये मकान ध्वस्त हो गई, यहाँ अंदर दबे न मिले। इसके लिए मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि इनको तुरंत यहाँ से विस्थापन दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे नवनिर्वाचित जो प्रधान है उनका भी कहना है कि इनको विस्थापन दिया जाए, और गीतराम का जो परिवार है वो भी विस्थापन चाहते हैं। अब देखते हैं इसमें होता है क्या। पटवारी जी भी यहाँ पे बता रहे हैं, प्रधान जी कि पहुंच चुके थे। हमारे साथ यहाँ पे पूर्व प्रधान विष्णु जोशी जी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो परिवार इस प्रकार की त्रासदी यहाँ पे झेल रहा है, इसका कारण क्या है, और ये यहाँ पे प्रशासन शासन के द्वारा इनको अभी तक क्या मुआवजा दिया गया है, क्या आश्वासन दिया गया है। जोशी जी, ये परिवार तो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, मकान दयनीय स्थिति में, कभी भी भरभरा कर ये गिर सकता है, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद असवाल जी। सर्वप्रथम आपने दोबारा इस घर में इस परिवार की, इस गांव की सुध ली है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये आपका कैमरा जो बयां कर रहा है, ये इस साल नहीं, लगातार 3 साल से ये लाइन यहाँ पे खिसक रही है, स्लाइडिंग हो रही है, मड स्लाइड हो रहा है,
मैंने अपने स्तर से जिलाधिकारी महोदय को इस बारे में प्रार्थना पत्र दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी श्रीमान विनय रोहिला जी को भी इस बारे में मेरा ज्ञापन दिया मैंने उनको। और लगभग जिले से लेके, प्रदेश से लेके, देश से लेके लगभग प्रधानमंत्री जी तक हमारा पत्र गया है, लेकिन ढाक के 3 बातें, कुछ नहीं हो रहा है। और ये परिवार के जो आप देख रहे हैं, ये लोग, खैर हम भी बोल रहे हैं इनको भी, चलो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, कि भाई कल के दिन मतलब लोग हमको ही बोलेंगे, तो ये लोग, खैर ये तो मतलब ठीक है, नाराजगी उनकी सरकार से है, मरना या जीना यहाँ पे वो तो सरकार देख लेगी, जवाब देगी। लेकिन ढाक के 3 बात हो कुछ नहीं रहा। और अभी जैसे भाई ने अपने वक्तव्य में कहा है कि मैंने जो है 1,30,000, 1,30,000 में क्या हो जाएगा, ये मकान का क्या ट्रीटमेंट होगा 1,30,000 में, इतने में तो आज प्लस्तर ही आएगा इसका, है ना। और रहा P20 की बात, तो सरकार को जब इन्होंने पिछले साल हमारे पटवारी जी यहाँ पे आए थे, श्रीमान राणा जी, उन्होंने विस्थापन के लिए एक रिपोर्ट बनाई थी। यहाँ पे भूगर्भ वाले जियोलॉजिस्ट पटवाल जी आए थे, लेकिन कहाँ वो जियोलॉजिस्ट का रिपोर्ट है, कहाँ प्रशासन ने इसमें क्या किया। जो पीड़ित पक्ष है, ये पूरा ये गांव, यही नहीं, ये तो खैर यहाँ पे रह रहे 2-3 परिवार तो यहाँ से निकल गए हैं, और पूरा गांव ये खतरे की जद में है। लेकिन यहाँ पे बस जैसी बरसात निकला, शासन प्रशासन जो है और ये NH बेसुध होके सो जाते हैं। तो ये बड़ा कष्ट का विषय है। रात को हम लोगों को इस गांव में सोना, कोर की तल्ली में सोना जो है, रात को मोटी बारिश आती तो हम लोग जो है रात जगा होता हमारे लिए, है ना। तो साहब इसको तो कई बार कैमरा के माध्यम से हम बोल चुके हैं, और अधिकारियों को, शासन को, प्रशासन को, सभी को हम अपना जो रिक्वेस्ट है वो भेज चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। अभी मैं जिलाधिकारी महोदय ने अवगत कराया था कि भाई यहाँ पे जो है DPR बन चुकी है इसकी, तो कम से कम तत्कालिक कोई काम तो जहाँ पे टूट रहा है इसकी, या दीवार की अगर हाइट बढ़े, जो नीचे इन्होंने गैबियन दे रखा है उसकी हाइट अगर वो 5 फीट 10 फीट डबल गैबियन दे तो रुक सकता है। ये जो भूस्खलन हो रहा है ये रुक सकता है, क्योंकि पानी के कारण ये कटाव हो रहा है। तो किसी के पास अपना वो विजन नहीं है। जो इंजीनियर है इनके पास में, जो NH में काम कर रहे हैं, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, लेकिन इसमें कोई ध्यान देने वाला जो बढ़ रहा है यहाँ, तो आदमी की, इंसान की गिनती कुत्ते बिल्लों के, जानवरों के जैसे, जानवरों से भी बदतर है ना। तो ये बहुत कष्ट का विषय है, और धन्यवाद आपने ये लिया। बस कंठ भर रहा है, ज्यादा बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि हमको तो कोई पूछने वाला नहीं है ना। हमने सरकार को बोला, कोर्ट को बोल दिया, और प्रशासन को बोल दिया, लेकिन ढाक के 3 बातें। तो साहब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।